भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो होता है उसमें राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं चलिए उनको जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बंगाल की संस्थान, तो बंगाल में 1836 में बंग भाषा प्रकाश का सभा की घटना हुई है। तो भाषा कैसी? छत्तीस भाषा, ठीक है। इसके बाद 1838 में 38 लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, 38 लैंड होल्डर्स, और इसकी स्थापना जो करी है वो जनरली इसमें द्वारकानाथ टैगोर ने करी है इसमें, ठीक है। अब द्वारकानाथ टैगोर का संबंध हमने जब देखेंगे तो ब्रह्म समाज था, उसमें भी इन्होंने बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है। ठीक, अब इसमें जो सलाह दी थी इनको, ऐसा सजेशन दिया था, वो दिया था थियोडोर डिकेंस ने। किसको? लैंड होल्डर सोसाइटी, तो डिकेंस होल्डर्स। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उस समय लगभग एक ही एरिया हुआ करता था, बीबीओ, उसकी जमींदारों के हितों की रक्षा करना था, कोई गरीब वर्ग का ये प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। इसके अलावा प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव आदि इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। अब जो लैंड रूलर सोसाइटी 1838 में तो इंडिया में बन गई, कलकत्ता में, इसी की एक शाखा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देखो दोनों में सोसाइटी सोसाइटी वर्ड आता है। फिर ठीक इसके एक साल के बाद यानी कि 6 जुलाई 1839 में स्थापना हुई, कहाँ पे? ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। अब लेकिन वो ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की, सॉरी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी, वो स्थापना करी थी एडम्स ने। अब ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो ये लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसके पहले प्रमुख सदस्य थे या अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे राधाकांत देव। इसके बाद तो हमने अभी तक के कौन कौन सी देखी? 1877 में बंग भाषा प्रकाश का सभा, 1838 में द्वारकानाथ टैगोर की ये लैंड होल्डर सोसाइटी, और ये राधाकांत देव उसके अध्यक्ष थे, और 1839 में बनी है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 20 अप्रैल 1843 में, अब ये देखो बीबी, ठीक है ना, जो बीबी वाला है ना, इसी को बोलते हैं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इसी को बोलते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बीबी 20 अप्रैल, तो बीबी जब भी आएगा तो 143 हमें याद रखना है, 143, बीबी को 143 बोलते हैं 1843 में। इसकी स्थापना में भी द्वारकानाथ टैगोर का हाथ था। अब इसमें जो अब ये देखिए, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसमें जो अंग्रेज ने मदद करी थी उसका नाम था थॉमसन। तो हम लोग क्या करते, लाइक बीवी को थामते हैं ना, तो थॉमसन। जबकि ये डिकेंस ने, थियोडोर डोर ने होल्डर्स वाली सोसाइटी में इनको सुझाव दिया था। 1843 में इसकी अध्यक्षता भी की। अब बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के जो सचिव थे वो कौन थे? प्यारे चंद थे। तो बीवी के सचिव कौन है? प्यारे, जो व्यक्ति प्यारा है बीवी को, वो उसके सचिव बना। इस प्रकार 1847 तक बंगाल में 2 संगठन हो गए थे। कौन-कौन से? एक बंगाल ब्रिटिश, ये सॉरी, एक लैंड होल्डर सोसाइटी, और एक बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, या उसी का दूसरा नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। होता ये है कि 1851 में ये दोनों संस्थाएँ कौन-कौन सी? जो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी और लैंड होल्डर सोसाइटी, दोनों मिलकर बना लेती हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो बिया 1851। इसकी संस्थापकों में वही राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजन लाल मिश्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी प्रमुख थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो कौन बने? राधाकांत देव, और सचिव कौन बने? देवेंद्रनाथ टैगोर। हिंदू पैट्रियोट इसका प्रमुख पत्र निकलता था, किनका? बिया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की निम्नलिखित कार्य किए कौन-कौन से? 1854 में जो हेलीवरी व्यवस्था होती थी, दैट मीन्स जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हेलीवरी में होते थे, उसको समाप्त करने की बात कही गई। 1856 और 1860 में इंग्लैंड एवं भारत में सिविल परीक्षा एक साथ कराने की मांग भी करी उन्होंने, और 1865 में जब मैक्सिमम एज 22 से घट के 21 हो गई थी सिविल सर्विस की, तो उसका भी विरोध किया। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना करी है। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। खूब चंद्र जो मुखर्जी थे, ये इंडियन लीग के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं है, अस्थायी की बात हो रही है। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1826 जुलाई 1876 में, एक तरफ वहाँ पर अकाल की स्थिति आ रही थी, तो इसी से, और ब्रिटिशर्स कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रहे थे अकाल से निपटने के लिए, या कर ही नहीं रहे थे, इस वजह से सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन के सहयोग से कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी है। अब बात ये भी है कि यह कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई थी। उससे पहले अगर हम कहें एक ऐसी पार्टी जिसने मास मूवमेंट क्रिएट किया था, तो वो यही थी, ऑल इंडिया लेवल पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। इनकी जो मुख्य मांगे थी, सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया था, इन सब के विवादों को लेकर उन्होंने आंदोलन चलाया। सुरेंद्र बनर्जी की बात करेंगे तो ये राष्ट्रगुरु कहे जाते थे, और बिना ताज के बादशाह भी कहा जाता है इनको। 1877 के इनके अधिवेशन में केशव चंद्र सेन ने भी भाग लिया था। अब इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन अपने टाइम से बहुत ज़्यादा रेडिकल थिंकर्स थे, है ना?
और पहले ये ब्रह्म समाज का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये ब्रह्म समाज से भी निकाल दिए गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री 12 वर्ष की पुत्री का विवाह कूच बिहार के एक राजा थे उनके साथ कर दिया था, जो कि ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 का क्लियर उल्लंघन था। चलिए, तो केशव चंद्र सेन ने इंडियन एसोसिएशन के किस वर्ष में हिस्सा पार्टिसिपेट किया है? तो आंसर इज 1877 में। इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस थे इंडियन एसोसिएशन में। इसके अलावा हम बात करें कि इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य था सभी धर्मों एवं जातियों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संगठित करना, क्योंकि अब ये देखो, ये काम जो पहले, ये काम बाद में करेगी आईएनसी आके, ये काम, क्योंकि ऑल इंडिया पार्टी यही है उस समय इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मुख्य पत्र में कौन सा था? हिंदू पेट्रियोट ने इस संगठन का स्वागत भी किया था, जो अभी हमने देखा था यहाँ पर बिया 1851 में, इन्हीं का न्यूज़पेपर था ना, हिंदी पेट्रियोट। इस संगठन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। देखिए, जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, वो फिर बाद में ये कन्वर्ट हो गई, बन के क्या बनी? बिया। तो इसमें तो जमींदारों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी बिया में। लेकिन इसमें ये जो बना था इंडियन एसोसिएशन, इसमें मध्यम वर्ग को प्रधानता, जमींदारों के स्थान पर किसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे? जो मिडिल क्लास था। 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विस में की एग्जाम को भी क्लियर किया था, और ये असम कैडर में थे। बाद में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो टीएसएम वर्कर्स थे, उनकी हड़ताल में या उनको सपोर्ट कर रहे थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस तरीके से आईएएस से बर्खास्त, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त होने वाले वे पहले भारतीय हैं कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1883 में कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नॉरिस ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कोर्ट की अवमानना के आरोप में 2 माह की सजा सुनाई। देखो, सबसे पहली बार राजनीतिक तौर से 1884 में, सॉरी 1882 में सजा पाने व्यक्ति थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सजा पाने वाले विद्यार्थी थे, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1883 में। ऑल इंडिया लिबरल फाउंडेशन 1917 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापना करी थी, आईएनसी से अलग होकर। देखो, जब मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हुआ, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद, तो उनसे ये संतुष्ट हो गए थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और कांग्रेस के लोग संतुष्ट नहीं हुए थे, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया लिबरल फाउंडेशन की स्थापना करी 1917। इंडियन एसोसिएशन यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला आनंद मोहन बोस का जो संगठन था, इन्होंने असम के चाय बागान के कुलियों के साथ दुर्व्यवहार जो हो रहा था, उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसमें द्वारकानाथ जो गांगुली ने, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें 1883 में, इंडियन एसोसिएशन ने एल्बर्ट बिल के विवाद के परिणाम स्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक ऑल इंडिया स्तर का संगठन का आयोजन किया था, क्योंकि एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ है, तो इसी के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ऑल इंडिया के लिए। स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी, और इसके जो प्रथम अधिवेशन उसके अध्यक्ष कौन हुए थे? आनंद मोहन बोस। अब हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय सम्मेलन 1885 में इनका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, कहाँ पे? कोलकाता में। अब आप ये देखेंगे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अधिवेशन चल रहा है, वो कहाँ पे चल रहा है? कोलकाता में 1885 में ही। और इनका भी अधिवेशन, आईएनसी का अधिवेशन भी कहाँ पे चल रहा था? 1885 में। तो आईएनसी में 2 इंपॉर्टेंट सदस्य कौन-कौन से हैं आपके? एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, और एक है आनंद मोहन बोस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसमें क्या पार्टिसिपेट किए थे पहले अधिवेशन में? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन उसी समय कलकत्ता में चल रहा था। इस वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें पार्टिसिपेट, आईएनसी के पहले अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। लेकिन अगले साल 1886 में इन दोनों संस्थाओं का, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी का मर्जर हो जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय भी हो गया। बम्बई की संस्थाओं को याद करने का तरीका कैसे? देखो, एक तो है बामन, बम्बई एसोसिएशन, प्रथम राजनीतिक संस्थान संस्थान था बामन से बम्बई एसोसिएशन। स्थापना कौन किया है? देखो, बामन में बम्बई में कौन है? भाऊ दाजी, और बम्बई में भाऊ वगैरह चलते ही है नाम। जमशेद जी जीजाबाई भी इसके अधीष्ट अध्यक्ष थे, किसके? बम्बई एसोसिएशन के। इसके बाद आता है दक्कन एसोसिएशन, वो भी बामन में। गोपाल हरि देशमुख ने इसकी स्थापना करी थी, जबकि एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी थी 1884 में, ये तिलक और गोपाल गणेश अगरकर ने बनाई थी, जबकि जो दक्कन एसोसिएशन है, ये गोपाल हरि देशमुख ने इसकी स्थापना करी थी। और एक आपको आएगा दक्कन सभा। दक्कन सभा, जब तिलक को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है 1896 के अंदर, तब ये दक्कन सभा की स्थापना किसके द्वारा करी जाएगी? तिलक को नहीं निकाल दिया जाता, गोखले को, तो गोखले के द्वारा दक्कन सभा। तो दक्कन से 3 याद रखिएगा कि एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एजुकेशन, फर्गुसन कॉलेज
से बना था ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तिलक और गोपाल गणेश सावरकर का, और दक्कन सभा 1896 में गोखले का, जबकि दक्कन एसोसिएशन एसोसिएशन गोपाल हरि देशमुख का। 1870 में हम देखेंगे सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इसमें कौन कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, एस.एच. चिपलुंकर और जी.वी. जोशी। ठीक है, 1877 में पूना में। और इसका जो मुख्य काम था वो था कि किसानों का जो समस्या थी उनकी बारे में बात करना, उनकी मुद्दे उठाना। 1885 में एक तरफ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसी समय बम्बई त्रियाई या त्रिमूर्ति के नाम से फेमस मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना हुई। अब जो बम्बई त्रियाई थी, कौन कौन थे? टीटीएम थे, तेलंग थे, तैयब जी थे, और एम से कौन थे? मेहता। ठीक है, तो टीटीएम मुंबई 83-85। फिरोज शाह मेहता बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे, और बम्बई क्रॉनिकल ये न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला था। मद्रासी संस्थान देख रहे तो 50 में बीमा, बीमा आपका कितने का है? 50 का है। मद्रास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सी बाई मुदालियर। तो बीमा का मुद्दा होता है ना, जब आप क्लेम करते हैं तो बीमा मुदालियर। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन मना किया है किसको? बावन को, बावन बामन को। और बामन कौन? हुजलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी ने। ठीक है, तो मना किसको? लक्ष्मी को आप मना नहीं करते जब लक्ष्मी आती है आपके पास, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन लक्ष्मी नरसू। 1884 में, चौरासी कौन होते थे उस समय? महाजन लोग चौरासी चोर होते थे। 84 से महाजन, मद्रास महाजन सभा कौन कौन है इसमें? ए बी आर राघव चेरियार है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, गुजरू लक्ष्मी नारसू तथा पी आनंद चालू, ये सब है। इसका जो उद्देश्य था किसका? मद्रास महाजन सभा का, ये था स्थानीय संगठन और जो संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। ये बहुत यूनिक चीज है, ये किसी के मुद्दे नहीं उठा रहा है, ये सिर्फ इवेल्यूएशन का काम करेंगे। ये किसका? और वो किसका? जो लोकल लेवल पे वहां पे ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका इवेल्यूएशन का काम कर रहे हैं। कौन? ये महाजन लोगों ने। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन बड़े जमींदारों या अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के संगठन थे। ठीक है, इनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना नहीं था, बट नॉर्मल छोटे छोटे एरियाज पे ये एक्टिव थे और स्पेसिफिक मांगे उठाते थे किसी एक आध वर्ग की। भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम से भिन्न मगर उससे उत्पन्न संवाद था। ये कही ये बात पार्थ चटर्जी ने। तो बात सीधी सी बात है कि अब देखो याद कैसे करेंगे कि जो चैट होती है ना, चैट वो भिन्न भी होती है और उत्पन्न भी होती है इस तरीके से। पॉपुलर कैंपेन उन्होंने क्या कौन कौन से चलाए थे? कि जो कॉटन ड्यूटी आती है, जैसे ये इंडिया में क्या था कि इनके कॉटन आ रही थी, तो ये कह रहे थे कि इस पे टैक्सेस लगा दो आप। क्यों? जिससे कि ब्रिटिश का कॉटन यहाँ पर आके महंगा हो जाएगा, तो इंडियन कॉटन यहाँ पे इनको compete कर पाएगा। जब ये बिना ड्यूटी के कॉटन इम्पोर्ट होता था, तो इंडिया का कॉटन सस्ता महंगा होता था, तो और इनका जो कॉटन था वो महंगा होता था, सॉरी सस्ता हो जाता था, और इंडिया का कॉटन महंगा। तो सस्ती चीज बिकेगी, तो बाहर वाली जो ब्रिटिश से आ रही थी चीज, मैनचेस्टर जो कॉटन मिल से वो चीजें बिक रही थी, और इंडियन कॉटन जो थे उद्योग थे वो बर्बाद हो रहे थे। तो डिमांड करी कि कॉटन पे आप क्या लगाओ? इम्पोर्ट ड्यूटी। ज्वाइन वॉलंटियर कॉर्प्स, राइट होना चाहिए कि लोग वॉलंटियर कॉर्प्स को ज्वाइन कर सके। ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुटेशन स्थापना करिए, इसकी बात है। इसके अलावा इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज 1878-79 में एक जो स्टेचुरी कमीशन आया था ना, वो आया था। इसके अलावा कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी के। इसके अलावा क्या था? लॉर्ड लिटन का जो अफगान कैंपेन था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। आर्म्स एक्ट भी आया 1878 में, है ना। इसके अलावा अगेंस्ट लोबरिंग द मैक्सिमम एज फॉर अपीयरिंग इन इंडियन सिविल सर्विसेज 1865 में उम्र कितनी कर दी गई थी? 22 से घटाकर 21 कर दी गई थी, उसका भी विरोध हो रहा था। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो आया था 1859 में, इसका विरोध हुआ और सपोर्ट हो रहा था एल्बर्ट बिल का। तो ये शुरुआती जो पार्टीज बनी थी जनरली उन्होंने इनकी मांगे करी थी। अब इसमें जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है 1859, ये याद रखना कि किस तारीख में आया? 1859 में आया है। चलिए अब एक बार हम इन सबका एकदम ओवर रिव्यू करके देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1876 बंगाल। ठीक है, तो 36 भाषा। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी? 1838। 38 होल्डर्स कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर ने। बिहार बंगाल उड़ीसा के जमींदारों के अधिकारों की बात कर रहे थे, और इसमें किसने? डिकेंस ने। होल्डर्स, डिकेंस डिकेंस होल्डर्स, इसने क्या किया था? आपने सुझाव दिया था कि ऐसी कोई पार्टी बनानी चाहिए। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी की तर्ज पे ही ब्रिटिश में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रिटिश एडम्स ने, विलियम एडम्स ने, लंदन में एक साल बाद 1839 में। फिर उसमें बंगाल के रीजन में दो पार्टीज हो गई हैं। नहीं, अभी नहीं। फिर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, जिसको हम बीबी बोलते हैं, फिर BBIS। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या फिर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। तो बीबी को 143 से याद किया हमने, तो कलकत्ता। इसमें भी द्वारकानाथ टैगोर, और ये पढ़े लिखो वर्गों की लोगों की बात कर रहे थे। तो अब
दो जो सोसाइटी यानी कि दो संगठन जो हो गए थे बंगाल में, लैंड होल्डर सोसाइटी और बीबी वाला, तो इन दोनों को मिलाकर बिया बना। बिया 51 में कलकत्ता। सिविल सर्विसेज की जनरली इन्होंने मांगे उठाई हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राधाकांत देव पहले इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने न्यूज़पेपर कौन था इनका, हिंदू पैट्रियोट। मद्रास नेटिव एसोसिएशन तो क्या बताया था, मना किया किसको, बामन को मद्रास में। वो कौन मना, आप कभी लक्ष्मी को मना करते हैं, नहीं करते हैं, तो मना लक्ष्मी नारसू। बॉम्बे एसोसिएशन, बो से बम्बई, बो से बामन, बम्बई, और डॉक्टर भाऊदाजी जगन्नाथ शंकर। लंदन इंडियन कमेटी, एलआईसी, एलआईसी कितनी 62 वर्ष में आप एलआईसी करोगे तो लंदन इंडिया कमेटी एलआईसी 1862 में लंदन में। और किसने, सी पुरुषोत्तम मुदालियार। तो देखो जैसे हमने कहा था ना, बीमा का बताया था आपको, तो बीमा का मुदालियार मुद्दा होता है, उसी तरीके से एलआईसी भी बीमा कंपनी, उसका भी मुद्दा होता है मुदालियार। जब आप क्लेम करते हैं ना किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत मुद्दा खड़ा होता है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी ने। नेशनल इंडियन एसोसिएशन एनआईए, निया, निया 67 में, 1867 में लंदन में, मेरी कारपेंटर। कहीं कहीं पर ये तारीख 1861 भी दी गई मैंने, ठीक है। तो ये याद रखना, निया मेरी कारपेंटर लंदन। पूना सार्वजनिक सभा 70, पूना महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन सोसाइटी और इंडियन नेशनल सोसाइटी दोनों को देख लो। इस 72, इस 72 और आईएनएस 73 दोनों एक साथ ऐसे याद रख पाएंगे। इंडियन सोसाइटी 72, आईएनएस 73। तो जो इंडियन सोसाइटी है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी। अब नाम से हमें दिख रहा है कि भाई कोई, जब हम दूसरी जगह पर रहते हैं तब हम उसका नाम देते हैं अपने देश का, लंदन में, और आनंद मोहन बोस ने। जबकि इंडियन नेशनल सोसाइटी 1873 में शिशिर चंद्र बोस ने। तो अब अंतर याद रखिएगा। देखो जिसमें नेशनल लगा है ना, दो वर्ड नेशनल लगा है, उसमें सीरियस है। जैसे ही आप नेशनल का वर्ड आता है तो उसमें सीरियस हो जाते हैं हम लोग। कैसे हो जाते हैं, सीरियस। और जब तक इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी में सब लोग क्या करते हैं, आनंद तो लेते हैं। तो इंडियन सोसाइटी आनंद बोस, 1873 लंदन। इंडियन लीग 1875 बंगाल, शिशिर कुमार घोष। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, ये 1876 में इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। एट ऑल इंडिया लेवल, कांग्रेस से पहले ऑल इंडिया लेवल एसोसिएशन था। असम टी प्लांटेशंस में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें द्वारकानाथ गांगुली का भी इंपॉर्टेंट रोल था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में कलकत्ता में, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया था। और क्यों, ये 1883 का जो ये एलबर्ट बिल आया था उसके विरोध में। इसके बाद हमें ये पता है कि 1887 के बाद 1885 में इनका अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था। इसी वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस मुंबई का जो आईएनसी का पहला सेशन हुआ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। हालांकि बाद में 1886 में आईएनसी के साथ इसका मर्जर हो जाता है। यूनाइटेड इंडिया कमेटी, यूआईसी, यूआईसी 1884 में व्योम चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले व्योम चंद्र बनर्जी ने यूनाइटेड इंडिया कमेटी किया था। और इसका नाम, हालांकि इसी का नाम बाद में कह सकते हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन को बाद में उन्होंने नाम दे दिया आईएनसी। मद्रास महाजन सभा, तो क्या बोल रहा था, महाजन, महाजन चोर लोग होते 84, मद्रास में बी राघवाचारी, ऐसा ही है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में मुंबई में, प्रोसा मेहता, केटी तेलन, टीटीएम से याद किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, तो उसी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वहां पे उसी ईयर में बना था, मुंबई में एओ ह्यू ने बनाया। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में, कांग्रेस ने 1885 में स्थापना हुई कांग्रेस की, तो इसी के विरोध में सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद और वाराणसी ने मिलकर ये अलीगढ़ में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, 1893 में, डिफेंस एसोसिएशन 93, अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो 1906 में ढाका में, नवीब सलीमुल्लाह, आगा खां, वकार उल मुल्क। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये है 1905 बम्बई, गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी को याद रखना, पीपल की बात है तो पीपल किसके, लाला जी, है ना, लाला जी का सम्मान रहता है पीपल से। और ये 1920 में, और लाला जी थे कहाँ के, लाहौर के एरिया से, तो इस वजह से इसकी स्थापना कहाँ पे, लाहौर में। तो आपको अंतर याद रखना पड़ेगा किस किस में, एक तो ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में, ठीक है। होम रूल लीग 1916 में, दो होम रूल थी, एक मद्रास, एक पूना। पूना था किसकी, तिलक की, जो कि अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, और मद्रास में सितंबर 1916 में स्टार्ट करी थी किसने, एनी बेसेंट जी ने। और हमें ये भी पता है कि जो तिलक की जो लीग थी, ये मुंबई शहर में नहीं थी, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंसेस की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो उसमें तिलक की लीग थी। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन 1918 में कलकत्ता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
ये आईएनसी से अलग हो गए थे। मॉन्टेक्यू डिक्लेरेशन जब हुआ तो उससे सुराना बनर्जी संतुष्ट थे, जबकि कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। इस वजह से ये अलग होकर उन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन की निर्माण किया। उत्तर प्रदेश किसान सभा 18 में लखनऊ, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण, गौरीशंकर मिश्र। और अगर बात करेंगे कि अवध किसान सभा, तो ठीक है, तो अवध तो 1820 में, सॉरी 1920 में बाबा रामचंद्र देव और जे एल नेहरू जी थे उसमें। कम्युनिस्ट टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में अहमदाबाद, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920, ये ताशकंद में, मानवेंद्र नाथ रॉय। और अगर ये आ जाए कि ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आ जाए कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। कब? इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये 1924 कानपुर। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1920 बताया था लाहौर, लाला लाजपत राय, तो पीपल्स लाला। भारतीय ट्रेड इंडियन यूनियन कांग्रेस यू, जिसको हम एटक भी बोलते हैं, 1920 में बंबई में नारायण मल्हार जोशी ने। स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो 1923 में दिल्ली में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। अखिल भारतीय साम्यवादी पार्टी है ना 1925 में, यही है कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी। ये 1925 में इसका नाम है ऑल इंडिया, जो कानपुर में 1925 सत्यभक्त ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में नागपुर, डॉक्टर हेडगेवर। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन बिया, वाया, तो वाया 1917 मद्रास अडियार, लेडी सदाशिव अय्यर। सर्व स्वराज पार्टी, इसी को कहते हैं ऑल इंडिया किसान एंड लेबर पार्टी, इसी को सर्व स्वराज पार्टी भी कहते थे। 1928 में कलकत्ता में काजी नजरुल इस्लाम ने इसकी स्थापना करी। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का। 1929 में पेशावर में खान अब्दुल गफ्फर खान। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में आथा नारायण देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन, एक इनका नाम और याद रखिएगा। 1936 में कांग्रेस में ये सम्मिलित हुए। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 लखनऊ, मुंशी प्रेमचंद। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 कलकत्ता, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय बोलसेविक पार्टी, तो बोलो बोलो क्या बोलो, 3 पर 9, 39 कलकत्ता, अजीत राय, शिशिर राय, एच दत्त और मजूमदार। बोलने में बहुत मजा आता है तो मजूमदार, और ऐसा बोलना कि तुम्हारी जीत ही हो अजीत। और जैसे ही कोई व्यक्ति बोला तो व्यक्ति सिसर जाता है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब है आरडीपी और है आरएसपी, ठीक है, इनमें सिर्फ डी और एस का अंतर है। तो एस से हो गया सोशल, समाजवादी, समाजवादी है 42, 42 में, ठीक है ना। देखो इनका, देखो एक जैसा लिखने को दिख रहा है। और डेमोक्रेटिक, तो डेमो में ओ आएगा ना, तो ओ से 40 हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक मानवेंद्र नाथ राय रहेंगे। उस सा से समाजवादी, तो सा से सोमेंद्रनाथ टैगोर रहेंगे। अब एक ही याद रखना, एक पार्टी बनी थी अंजुमान, मोहम्मदन अंजुमान, ऐसी का नाम था मोहम्मदन एसोसिएशन। ये बना था 1855 में, वही उन्होंने स्टाब्लिश किया था, किसने? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो अंजुमान करके याद रहेगा, या फिर मोहम्मदन एसोसिएशन, एसोसिएशन। अच्छा, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो फिर इसी के रिएक्शन में इन्होंने ये, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने अब एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके अगले साल 1886 में बनाया था ये। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, मोहम्मदन एसोसिएशन, ये भी सर सैयद अहमद खान का 1855 में। इसी का दूसरा नाम है अंजुमान ए मोहम्मदन, ऐसा करके कुछ अनुमान से याद रहेगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी थी हमारे पास।